अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में जोड़ने का बहुत ही आसान मेथड लेकर आई हूँ। यूजुअली जो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था उसमें ये था कि पीछे लेफ़्ट ओवर्स कुछ रह जाते, लेकिन अब जो मैं आपके सामने मेथड लेकर आई हूँ उसमें लेफ़्ट ओवर्स नहीं रहते। आप एक ही रॉ में सारे पैचेस जो हैं वो आप कंबाइन करते चले जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पैच बनाया हुआ है, पैच एक, ये मैंने 3 शेड से मिलकर बनाया हुआ है। मैं एक कार्डिगन्स बना रही हूँ इसी तरह पैचेस के साथ ग्रैनी स्क्वायर्स के, तो मैं उसे इकट्ठा कंबाइनली मैं उसको जोड़ रही हूँ। आपने कलर्स किस तरह चेंज करने हैं, ग्रैनी स्क्वायर किस तरह बनाना है, इसकी मेरे ऑलरेडी चैनल में वीडियोस मौजूद हैं। तो आप काइंडली, अगर आपको नहीं आता, बिगिनर्स हैं और आपको नहीं आता ग्रैनी स्क्वायर बनाना, तो आपको वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। तो मैं जल्दी से मैं स्टार्ट करूँगी इन ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में जोड़ने का सबसे आसान मेथड। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैं कार्डिगन बना रही हूँ। ये देखें, ये इसकी फ्रंट साइड है। ये मैं इसी तरह सारे के सारे पैचेस जो हैं वो आपस में जोड़ रही हूँ, और ये इसकी बैक साइड है। देख लें, बैक साइड पे भी आपको कोई लेफ़्ट ओवर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ से मैंने अपना ग्रैनी स्क्वायर्स को जोड़ना स्टार्ट किया था। ये देखें, ये इसका एक स्ट्रिंग है जिससे मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद आपको कुछ लेफ़्ट ओवर नज़र नहीं आएगा। ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितनी आपको लेंथ चाहिए होती है आप उतने पैचेस जोड़ते जाएं। मैं जो कार्डिगन बना रही हूँ उसकी लेंथ के लिए मुझे 9 स्क्वायर्स चाहिए, जो मैं एक रॉ में जोड़ रही हूँ। तो मैं आपको जल्दी से इसको बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, हम पहला जो हमारा ग्रैनी स्क्वायर है उसकी हम सिर्फ 2 साइड्स जो हैं उस पे हम जो हैं ये बनाएंगे, डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने इस पर नॉट लगा ली। ये देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद सेम चेन्स पे इसमें हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखें, 2 डबल क्रोशेट हमने बना लिए। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कोई चेन नहीं बनानी, और हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशेट का एक हम क्लस्टर बनाएंगे। ये देखें, 1, 2 और 3। इसी तरह हम नेक्स्ट में जाएंगे और इसी तरह 3 डबल क्रोशेट का हम एक क्लस्टर बनाएंगे। आपको जितने ग्रैनी स्क्वायर्स आपस में जोड़ने हैं, आप उतनी लेंथ, जितनी यानी कि लेंथ या विड्थ जो भी वॉट एवर आपको चाहिए, आप उतने हिसाब से अपने ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में जोड़ते चले जाएं जब तक कि आपकी रिक्वायर्ड लेंथ या विड्थ पूरी नहीं होती। अब ये कॉर्नर में आके हम इसी तरह 3 ये डबल क्रोशेट का हम क्लस्टर बनाएंगे, एक 2 चेन्स की हम स्पेस देंगे, 1, 2, और सेम जैसे हम कॉर्नर बनाते हैं सेम चेन स्पेस में हम फिर एक 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। हमने इसकी 2 साइड्स पे बनाने क्लस्टर्स, ठीक है। ये देखिए, अब हम इस स्पेस में भी हम क्लस्टर बनाएंगे। ये फर्स्ट जो ग्रैनी स्क्वायर है उसकी हम 2 साइड्स पर क्लस्टर्स बनाएंगे, यानी कि हर स्पेस में हम 3-3 डबल क्रोशेट्स बनाते जाएंगे। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है। थोड़ा सा ये कह लें कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बस उसको आप जहन में रखें तो आपका प्रोजेक्ट आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब हम जब ये इसके हम दूसरी रॉ के एंड में आएंगे तो यहाँ हम 3 हमने ग्रैनी स्क्वायर बना लिए। ये देखें, 3 डबल क्रोशेट हमने बना लिए 3। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बना के अब हम इसके साथ एक्सक्यूज़ मी, इसके साथ हम अपना सेकंड पैच अटैच करेंगे। ये देखें, ये हमारा सेकंड पैच आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हुक पे एक लूप लेंगे। ये देखिए, और हम नेक्स्ट जो पैच है उसके कॉर्नर में हम हुक इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हम एक ग्रैनी स्क्वायर डबल क्रोशेट बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशेट बनाया और फिर एक और डबल क्रोशेट बनाया। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशेट का एक क्लस्टर बनाया, 2 चेन्स बनाई। उसके बाद हमने जिसके साथ ज्वाइन करना था हमने वहाँ पर
फिर 3 डबल क्रोशेट का एक क्लस्टर बनाया। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे, ये इसकी बैक साइड आ जाएगी जिसमें हमने 2 बनाए, यानी कि फर्स्ट ग्रैंड स्क्वायर की बैक साइड आ जाएगी और इसका फ्रंट आ जाएगा। हम इसको यहाँ इसके साथ ये देखिए अटैच कर लेंगे, एक सिंगल क्रोशेट ले लेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अब मैंने प्रीवियस जो ग्रैंड स्क्वायर था उसके साथ ये अटैच कर लिया यहाँ पे। अब हम जो नया हमारे पास ग्रैंड स्क्वायर है उसमें हम फिर स्पेस में हम 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर हम इसे प्रीवियस ग्रैंड स्क्वायर में अटैच करेंगे एक सिंगल क्रोशेट से, और इसी तरह हम नया जो हमने ग्रैंड स्क्वायर अटैच किए हैं हम पिछले वाले ग्रैंड स्क्वायर के साथ जोड़ते चले जाएंगे। ये देखिए, ये हम जोड़ते जाएंगे। फिर हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए इधर, ये देखिए सॉरी, ये देखिए हमने लास्ट जो कॉर्नर है, कॉर्नर में भी हमने इसी तरह 3 डबल क्रोशेट बनाए, सॉरी 2 चेन्स की स्पेस दी, और उसके बाद हमने इस कॉर्नर के साथ इसको अटैच कर देना है एक सिंगल क्रोशेट के ज़रिए। पर सॉरी, हम यहाँ पे 2 चेन्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने अटैच करना है, तो हम सिर्फ यहाँ पर सिंगल एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के हम इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशेट के ज़रिए, और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर हम इस साइड पर डबल क्रोशेट्स के क्लस्टर्स बनाते जाएंगे। हमने कॉर्नर पे फिर 3 डबल क्रोशेट बनाए और ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हम इस साइड पे बनाएंगे, ये देखिए, और पूरी रॉ जो है इस साइड की, ये साइड सॉरी रॉ नहीं, ये साइड हम इसी तरह इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हम कॉर्नर पर आ गए, 2 चेन्स बनाई हमने, और फिर इसी कॉर्नर पे हमने 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बना लिया। ये साइड भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, और जैसे हमने अपनी प्रीवियस डबल क्रोशेट को हमने प्रीवियस हमने जो ग्रैंड स्क्वायर बनाया था उसको हमने न्यू ग्रैंड स्क्वायर के साथ जब हमने अटैच किया, तो हम सेम प्रोसीजर अब भी हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। हमने यही सेम काम करना है। कॉर्नर पर आगे हम कॉर्नर पे हमने 3 डबल क्रोशेट का एक क्लस्टर बनाया, ये देखिए, 2 चेन स्पेसेस बनाई, ये देखिए, और ये देखिए हमने इसकी ये दोनों साइड्स हमने इसकी खाली रखी हैं, अभी नहीं बनाई, और जो फर्स्ट वाला था उसकी हमने ये वाली साइड भी खाली रखी है। ये साइड भी खाली है, ये भी खाली है इसकी, और आगे जो हम अटैच करते जाएंगे उनकी सिर्फ हमने ये वाली साइड जो है उस पर हमने क्लस्टर्स नहीं बनाने। अब हम तीसरा जो ग्रैंड स्क्वायर है वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। 2 हमने चेन्स बनाई हुई हैं, हुक पे बल लिया हमने, और हमने नए ग्रैंड स्क्वायर की फ्रंट साइड से हुक इंसर्ट किया और हमने डबल क्रोशेट बना लिया। सॉरी, हमने यहाँ पे
डबल क्रोशेट बना लिया, एक और डबल क्रोशेट बनाया, एक और ये हमारा 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने इसे प्रीवियस जो ग्रैनी स्क्वायर है उसकी बैक और इसकी बैक, ये दोनों बैक आमने सामने रखनी है, और हमने जो उसकी फर्स्ट चेन स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे हमने हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशेट के ज़रिए इसको उसके साथ अटैच कर लेना है। फिर हमने नेक्स्ट चेन स्पेस में क्लस्टर बनाना है 3 डबल क्रोशेट का, और इसको हमने फिर इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखिए, ये इस तरह हमारे क्लस्टर्स आपस में अटैच होते जाएंगे। ये देखिए सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किए, हमने सेम इस तरह यहाँ पे करेंगे। हम इन सबको आपस में अटैच करते जाएंगे, और उसके बाद हम इसकी ये साइड करेंगे और ये साइड करेंगे। उसके बाद हमने आगे फर्दर अपना कोई अटैच करना है, तो हम फिर इसी तरह सेम इसी प्रोसीजर की तरह हम आगे से आगे अटैच करते चले जाएंगे। जितनी हमने ग्रैनी स्क्वायर्स बीच में अटैच करने अपनी लेंथ बनाने के लिए या विड्थ बनाने के लिए, वो हम करते जाएंगे। मैं यहाँ तक बना के लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये रॉ यहाँ पे कैसे कंप्लीट करनी। मैं इतने ज़्यादा ग्रैनी स्क्वायर अटैच नहीं कर रही, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बताना है कि हमने किस तरह से सिंपलेस्ट वे में ग्रैनी स्क्वायर्स को आपस में अटैच कर सकते हैं। तो मैं ये सिर्फ 3 पैचेस बना के तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो फिर आप देखिएगा कि फिर आगे हम इस रॉ को हम कैसे बनाते हैं, और इसके ऊपर हमने जो ग्रैनी स्क्वायर जोड़ने हैं वो हम किस तरह से जोड़ेंगे। नेक्स्ट रॉ यानी कि ऊपर की जो हम रॉ बनाएंगे, तो उसमें हम ग्रैनी स्क्वायर्स को कैसे अटैच करेंगे। ये देखें दोस्तों, हम अपने कॉर्नर तक आ गए। हमने ये 3 पैचेस जो हैं आपस में जोड़ ली हैं। अब हमने ये जो साइड है ना, ये साइड मैंने आपको बतानी कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले चूँकि हम यहाँ कॉर्नर में हैं, ठीक है, तो हम इसी तरह, क्योंकि हमने नेक्स्ट आगे अपना जॉइन नहीं करना ग्रैनी स्क्वायर, तो हम इस कॉर्नर को भी सेम इस कॉर्नर की तरह बनाएंगे। यानी कि हमने एक क्लस्टर बना लिए, 2 चेन्स बनाई, और फिर एक क्लस्टर सेम जगह पर हमने बना लिया। ये देखिए, उसके बाद हम हर चेन स्पेस पे, चेन स्पेस तो हमने बनाई नहीं, यानी कि हर क्लस्टर्स के बीच में जो गैप है उसके बीच में हम एक क्लस्टर अपना बनाते जाएंगे ब्लैक वूल से। ये देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने कॉर्नर पे, जहाँ हमारे दोनों कॉर्नर्स आपस में अटैच हैं। यहाँ पे हम एज इट इज़ हम अपना 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाया, और ये जो बीच में 2 चेन्स की स्पेस है, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, फिर एक चेन बनाएंगे, और हम नेक्स्ट कॉर्नर जो है हमारा अटैच हुआ हुआ, उसमें हम एक क्लस्टर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह अब हम हर 2 क्लस्टर्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हम एक क्लस्टर बनाते चले जाएंगे 3 डबल क्रोशेट्स का। ये देखिए, और इसी तरह हम इस कॉर्नर में एक क्लस्टर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और यहाँ पर इन 2 चेन्स में हम एक सिंगल क्रोशेट के ज़रिए हम इसको अटैच करेंगे, और फिर एक चेन बना के हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। और हमने ये यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक बनाना है, हमने इस साइड पे नहीं बनाना। इस साइड पे हमने अभी काम नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ तक काम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कॉर्नर तक आ गए हैं। हमने सेम इसी तरह
हमने ये क्लस्टर बनाया है, अब हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बना के अब हम जैसे हमने यहाँ पर 2 ग्रैनी स्क्वायर्स हमने अटैच किए थे, उसी तरह हम अब एक और ग्रैनी स्क्वायर नेक्स्ट ऊपर रॉ के लिए हम अटैच करेंगे। ये देखिए, हम सेम यही करेंगे। हुक पे लूप लेके हम न्यू जो ग्रैनी स्क्वायर है उसके कॉर्नर में फ्रंट साइड से हुक इंसर्ट करके एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 मज़ीद डबल क्रोशेट बनाएंगे और ये क्लस्टर कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, अब हमने यहाँ नहीं जोड़ना, अब हमने इसे यहाँ जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ बैक और इसकी बैक ये देखिए आपस में मिलाएंगे और हम पिछले ग्रैनी स्क्वायर में अटैच कर देंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशेट के ज़रिए। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट स्पेस में फिर से क्लस्टर बनाएंगे। जैसे हमने पहले अपने ग्रैनी स्क्वायर्स आपस में जोड़े हैं, इसी तरह हम सेम इसको भी जोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम ये क्लस्टर बनाते जाएंगे। नए पैच पे हम क्लस्टर्स बनाएंगे और जो पुराना प्रीवियस हमारा पैच था वहाँ पर हम इसको ज्वाइन कराते जाएंगे, अटैच करते जाएंगे। सॉरी, ये देखिए हम कॉर्नर में आ गए। हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए, एक चेन बनाएंगे। अब ये देखिए ये इस तरह से बना है, ये देखिए ये इस तरह से। ये देखिए ये हमने इसके साथ अटैच कर लिया। अब हम इसको इस सेंटर के साथ जोड़ेंगे, इस सेंटर के साथ सिंगल क्रोशेट के ज़रिए। ये देखिए ये जो जगह है ये देख लें, ये जगह जहाँ पर हमारे दोनों हमने अटैच करके यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया था, यहाँ हम इसी सिंगल क्रोशेट में हुक इंसर्ट करेंगे और एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पर और हम ये दोनों के दोनों आपस में अटैच कर देंगे। ये देखिए, फिर हम एक चेन बनाएंगे और हम अपने नए वाले ग्रैनी स्क्वायर पे फिर से क्लस्टर्स बनाएंगे। ये देखिए, और हम अपनी ये वाली साइड कंप्लीट करेंगे। हमने ये वाली अपनी जो है वो लाइन कंप्लीट कर ली। हम फिर कॉर्नर में आए, एज इट इज़ हम 3 डबल क्रोशेट का एक क्लस्टर बनाएंगे, 2 चेन्स बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से इसके साथ अटैच हो गया। ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर था उसकी भी हमने 2 साइड्स जो थी वो नहीं बनाई थी, तो जब हमारी सेकेंड रॉ आएगी उसकी भी हमने ये 2 साइड्स नहीं बनानी, अभी हमने नहीं बनानी, हम बिल्कुल एंड में आके बनाएंगे इसे। अब हमने इसके साथ यहाँ पर एक ग्रैनी स्क्वायर अटैच करना है। अब ये ग्रैनी स्क्वायर जो है वो इस साइड पर से भी अटैच होगा और इस साइड से भी अटैच होगा इसके साथ। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 2 चेन्स बनाई हैं, फिर हम हुक पे लूप लेंगे और न्यू ग्रैनी स्क्वायर के फ्रंट से हम कॉर्नर पे एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट का। 2
3, फिर हम इसे पलटेंगे और इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। अब हम नए वाला जो हमारा ग्रैंड स्क्वायर है उस पे हम क्लस्टर्स बनाते जाएंगे और प्रीवियस ग्रैंड स्क्वायर के साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, अब हम कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर को भी हम इसी तरह बनाएंगे। 3 हमने डबल क्रोशेट का हमने एक क्लस्टर बनाएंगे कॉर्नर में। एक चेन बनाएंगे और अब हम इसे इसके साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने ये जो कॉर्नर है ना, इस ग्रैनी स्क्वायर का ये जो कॉर्नर है, हमने इसके बीच में हुक इंसर्ट करके तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन बनाएंगे और अपने नए ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर जो है उसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, कंप्लीट हो गया। अब हम इसे सेकंड ग्रैनी स्क्वायर के साथ अटैच करते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, हमारी ये साइड अटैच हो गई। अब हम इसी तरह ये साइड भी अटैच करेंगे। ये साइड अटैच करके उसके बाद हम इस साइड पे डबल क्रोशेट का क्लस्टर्स हम बनाते जाएंगे और इस साइड पे हमने नहीं बनाना, इन दोनों साइड्स पे नहीं बनाना। जब हम यहाँ पर अपना थर्ड ग्रैनी स्क्वायर भी हम अटैच कर लेंगे इसके साथ, वो बिल्कुल इसी तरह अटैच होगा जिस तरह से ये अटैच हुआ है। ये अटैच करके फिर उसके बाद हम जब यहाँ पर इसका हम आखिर में इस रॉ को भी कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेम यही प्रोसीजर करेंगे। इस रॉ को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ तक बनाती हूँ, इन तीनों को आपस में जोड़ती हूँ, उसके बाद हम ये लास्ट रॉ बनाएंगे। उसके बाद फिर हम इस रॉ पर काम करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये तीनों पैचेस आपस में हमने सेकंड रॉ के जोड़ लिए हैं। हम यहाँ कॉर्नर पर आ गए। अब हम इस लाइन को बनाएंगे सेम उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस रॉ बनाई थी। इसी तरह कॉर्नर पे हम फिर 2 चेन्स बना के कॉर्नर बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कॉर्नर बना लिया। अब हम ये जो हमारी साइड की रॉ है, ये हम इसको कंप्लीट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस रॉ कंप्लीट की थी। हम हर स्पेस में एक क्लस्टर बनाते जाएंगे 3 डबल क्रोशेट का। ये देखिए, ये देखिए हमने बना लिया। इसी तरह जब हम कॉर्नर्स के उस पर आएंगे, कॉर्नर्स की जॉइनिंग पर आएंगे, तो हम कॉर्नर पर आ गए। फर्स्ट हमने 3 डबल क्रोशेट बनाए, यहाँ पर एक चेन बनाई और इसी तरह ये जो 2 चेन्स की स्पेस है इसमें हमने एक सिंगल क्रोशेट बना लिया। फिर एक चेन बनाई और हमने नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह हमारा ये कॉर्नर कंप्लीट हो गया। हम पूरी रॉ जो है हम इसी तरह क्लस्टर्स बनाते जाएंगे। स्पेसेस जो हैं 2 क्लस्टर्स के बीच की जो स्पेसेस है वहाँ पर हम एक क्लस्टर बनाते जाएंगे।
हम फिर कॉर्नर में आए, 3 डबल क्रोशेट हमने बनाए, एक चेन बनाई और दो चेन्स की स्पेस है ये, इसमें हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर एक चेन बनाई और हमने फिर कॉर्नर का क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट को बना के। इसी तरह हम यहाँ तक इस कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए हमारा सेकंड लास्ट स्पेस है और अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट हमने बनाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रॉ ऊपर की ये कंप्लीट हो गई। अब देख लें, अब यहाँ से भी हमारा ये कंप्लीट है पैच। यहाँ से तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ था, यहाँ हमने लास्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब अगर हमने यहाँ पे फर्दर कोई पैच अटैच नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पर हमने इसको और लेंथ देनी है, हमने और रॉस बनानी है, तो हम सेम उसी तरह जैसा हमने ये रॉ अपनी सेकंड रॉ अटैच की, हम उसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ फर्दर जितनी हमें रॉस चाहिए होंगी हम अटैच करते जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये अटैच नहीं करने, हमने इसी को यहाँ पे ही कंप्लीट करना है, तो हम इसको भी कॉर्नर को बिल्कुल उसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हम यहाँ पे इस कॉर्नर को हमने कंप्लीट किया है। यानी कि 3 डबल क्रोशेट का हमने क्लस्टर बनाया, 2 चेन्स बनाई और सेम स्पेस में हमने एक क्लस्टर बना लिया। ये 1 2 3। अब हम ये साइड भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये साइड कंप्लीट की थी। ये लास्ट में हमने इसीलिए छोड़ी थी कि जब हमारा प्रोजेक्ट ऊपर से सारा कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारी लेंथ विड्थ सारी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इस रॉ को सबसे एंड में इसको बना के कंप्लीट करेंगे। अगर हम साथ साथ इसको रॉ को बनाते जाएंगे और इस साइड को पे हम काम करते जाएंगे, तो हमें हर बार नई रॉ बनाने के लिए हमें वूल तोड़ के दोबारा अटैच करना पड़ेगा। ये देखिए हम कॉर्नर पर आ गए, हमने 3 डबल क्रोशेट का क्लस्टर बनाया, एक चेन बनाई, ये 2 चेन्स की स्पेस जो है यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया, एक चेन बनाई और हमने अब दोबारा से कॉर्नर में एक क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट का, और हम इसी तरह सारी रॉ कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरे चैनल में डबल क्रोशेट की भी वीडियो है कि डबल क्रोशेट हम कैसे बनाते हैं, सिंगल क्रोशेट की भी वीडियो है सिंगल क्रोशेट कैसे बनाते हैं। तो काइंडली जो बिगिनर्स हैं जिनको ये बेसिक स्टिच अभी नहीं आते या वो सीखना चाह रहे हैं, तो काइंडली वो मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर उन्हें सारी वीडियोस जो रिक्वायर्ड है वो उन्हें मिल जाएंगी। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हम यहाँ पर भी इसी तरह 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे, दो चेन की स्पेस बनाएंगे और जो हमने फर्स्ट स्टार्ट की थी 3 चेन्स बना के, उसकी थर्ड चेन में हम हुक इंसर्ट करके इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए अब हमारे तमाम कॉर्नर्स, तमाम साइड्स हमारी रेडी हैं। ये देखिए सब कंप्लीट है, सब कंप्लीट हो गई। हमने अगर फर्दर हमने आगे अपना बनाना है तो हम और पैचेस हम अटैच कर सकते हैं। अब ये फ्रंट साइड है, देख लें इसमें आपको कहीं पे कोई लूज एंड कोई नहीं नज़र आएगा, कोई धागा कहीं पे से भी निकला हुआ नज़र नहीं आएगा। और ये इसकी बैक साइड है, और ये बैक साइड भी क्योंकि हमने अटैच की है आपस में, एक ही वूल को चलाया और सारों को अटैच करते गए, हमने कहीं पे अपनी वूल को तोड़ा नहीं है, कहीं दोबारा नॉट लगा के जोड़ा नहीं है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा स्टार्टिंग वूल है और ये हमारी एंडिंग वूल है। ये देख लें ये स्टार्टिंग वूल है और ये हमारी एंडिंग वूल है। इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसके भी जो लूज एंड्स हैं उनको हम हाइड कर देंगे।
अब आप इसको जितना मर्ज़ी आप बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप बीच में रॉस ऐड कर सकते हैं। तो आप एक ही गो में आप सारे पैचेस अटैच कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए अटैच किए हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने काफ़ी पैचेस अटैच किए हुए हैं। ये मैंने तकरीबन इस वक्त मैं अपनी 4 रॉस जो है वो कंप्लीट कर चुकी हुई हूँ। इससे आगे मैंने और बनानी है। जो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और मैं अपनी वीडियो के एंड में इसकी पिक्चर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, इसका यहाँ पर भी मैंने एंड में ये जो साइड है वो मैंने छोड़ी हुई है। जब मेरी तमाम रॉस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं ये एंड की जो रॉ है इसको भी कंप्लीट करके तो इसे मुकम्मल कर लूँगी। उम्मीद है आपको मेरा ये जो ट्यूटोरियल था ये इजी लगा होगा। बहुत इजी स्टेप है, आपको हर बार धागा तोड़ना फिर 12 नॉट लगाना वो नहीं करना पड़ेगा। एक ही गो में आप अपने ढेर सारे जितने आपको पैचेस अटैच करने हैं वो आप अटैच कर सकेंगे और मेहनत इसमें कम लगती है। और थोड़ा सा बस ये है कि आपको ध्यान रखना है, अगर आप थोड़े से स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे कि हमने जो फर्स्ट ग्रैंड स्क्वायर बनाना है उसकी हमने सिर्फ एक ये साइड और एक ये साइड ये बनानी है और फर्दर उसके साथ हमने जोड़ते चले जाना है। ये साइड हम हर ग्रैंड स्क्वायर की छोड़ते जाएंगे। जब हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी फिर हम उसके बाद दोबारा से हम इस रॉ को कंप्लीट करेंगे और नई रॉ जब हम अटैच करेंगे तो उसके भी हम इसी तरह ये साइड और ये साइड फर्स्ट की छोड़ देंगे और बाकी हम इसी तरह बनाते चले जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल इजी लगा होगा। जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।